इडली डोसा के साथ नारियल चटनी आपने बहुत खाई होगी। आज मैं बनाऊंगी तमिलनाडु की फेमस गार्लिक यानी पूंड चटनी। ये बहुत ही इजी और डिलिशियस है। चटनी के लिए एक पैन में हम डालेंगे तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल। अब आप इसमें डालें प्याज। हमें इसको टॉस करना है 1 मिनट तक ताकि ये हल्के ट्रांसलूसेंट हो जाएं। अब आप इसमें डालें गार्लिक। जी हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट है इस चटनी का। तो आप दोनों को अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसमें डालें ड्राइड रेड चिलीज़। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चिलीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दें। मैं मीडियम पसंद करती हूँ इसलिए मैंने कम डाली है। अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि अच्छा एक गोल्डन कलर आए। आप देखें गार्लिक और अनियन दोनों में बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब हम गैस ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे। अब ठंडा होने के बाद आप इसे ट्रांसफ़र करें एक मिक्सर ग्राइंडर में। अब आप इसमें डालें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और इमली। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली है क्योंकि मैंने रेड चिलीज़ थोड़ी कम ली थी, बट अगर आप चिलीज़ ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उसे इग्नोर करें। तो आप देखिए ये अभी कोर्स टेक्सचर है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप हमेशा सेकंड स्टेज में डालें, पहले नहीं डालें वरना अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो अब आप अच्छे से मिक्स करके फिर से एक स्मूथ पेस्ट इसकी बनाएं। तो आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है चटनी में और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी टेम्परिंग हम तैयार करेंगे। उसके लिए पैन में हम डालेंगे सेसमे ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल और हींग। आप इन सबको अच्छे से टॉस करें। जी हाँ, ये जो आपकी पूंड चटनी बनती है इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब मैंने डाली है इसमें करी लीव्स। अब इसके बाद हम डालेंगे प्रिपेयर्ड की हुई हमारी चटनी। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। हमें इसे मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करना है 1 से 2 मिनट तक। तो आप इसको लगातार स्टर करते रहें। अब आप देखेंगे ये जब कुक हो जाएगा तो 1 मिनट बाद जो ऑयल है वो ऊपर आने लगेगा। आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है इसका और ऑयल भी ऊपर फ्लोट हुआ है। तो ये निशानी है कि जो चटनी है आपकी गार्लिक की वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप देखें बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे मेरे घर पे। तो ज़रूर बनाएं ये तमिलनाडु की बहुत ही फेमस पूंड चटनी यानी गार्लिक चटनी और इन्जॉय करें इडली डोसा और सांबार के साथ। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके साथ लगातार शेयर करूंगी।